अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरपीडिया। आज की इस वीडियो में हम पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकंड की समरी के बारे में पढ़ेंगे। बुक फर्स्ट की समरी मैं पहले दे चुकी हूँ और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। तो हमारी बुक 2 जो है वो स्टार्ट होती है वहीं से जहाँ हमारी बुक 1 एंड हुई थी। बुक 1 हमारी कहाँ एंड हुई थी? बुक 1 में एंड में ये होता है कि ये सारे फॉलन एंजल्स एक टेम्पल पेंडोमोनियम में बना लेते हैं, जिसका जो थ्रोन होता है वो गोल्ड का बना होता है डिबेट के लिए। अब जो बुक सेकंड ओपन होती है उसी थ्रोन पे पेंडोमोनियम में सैटर्न बैठा हुआ है और डिबेट कर रहा है। किस टॉपिक पे डिबेट कर रहा है? वो ये टॉपिक पे डिबेट कर रहा है कि अब आगे क्या होना चाहिए, कैसे हम गॉड को हरा सकते हैं, कैसे हम हेवन को दोबारा रिगेन कर सकते हैं, उसके बाद रिगेन कर सकते हैं। और इस टॉपिक पे, इस डिबेट पे 4 ऐसे फॉलन एंजल होते हैं जो अपनी एडवाइस देते हैं। सबसे पहले जो एडवाइस देता है वो है मोलोक। मोलोक एक फॉलन एंजल है और सबसे पहले ये अपनी एडवाइस देता है, अपनी राय देता है और ये कहता है कि हमें गॉड से एक ओपन वॉर करना चाहिए। ठीक है, अब वो ये ऐसे क्यों कहता है कि हमें गॉड से एक ओपन वॉर करना चाहिए? वो कहता है कि मतलब गॉड से हमें ओपन वॉर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ अब खोने के लिए है ही नहीं। वी आर ऑलरेडी इन हेल। तो इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा जब हम खुद ही जहन्नुम में पड़े हुए हैं, तो इससे और बुरा हमें पनिशमेंट क्या मिल सकती है? तो अच्छा है कि हम एक मतलब एक ओपन वॉर हम गॉड से लड़ते हैं। अगर इससे मतलब कुछ नहीं तो हम जो हेवन की जो पीस है, जो वहाँ की हार्मनी है, हम उसको डिस्टर्ब कर देंगे। कम से कम हम गॉड को हम इससे चोट तो पहुँचा सकते हैं। कुछ नहीं तो अगर हमारी विक्ट्री नहीं हुई, हमारी जीत नहीं हुई, तो हम कम से कम इस तरह से तो रिवेंज ले सकते हैं ना। तो अब क्या होता है, जो ये 4 अपने ये एडवाइज़र होते हैं, तो थ्रू दिस स्पीच वी कैन फाइंड आउट दियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। तो मोलोक क्या है? मोलोक जो है वो वेल ट्रेंड नहीं है। मतलब उसको क्या है, वो उसने बोल दिया कि हमें गॉड से ओपन वॉर लड़ना चाहिए। अब कैसे लड़ना चाहिए, कहाँ लड़ना चाहिए, उसने ऐसे कुछ नहीं बताया। बस उसने एक मतलब एक कहते हैं ना, हवा में तीर मार दिया कि हमें गॉड से लड़ाई लड़ना चाहिए। दूसरा है कि वो अनथिंकिंग मैन ऑफ एक्शन, बगैर सोचे समझे बोल देना। वायलेंस डिफाइंस हिज कैरेक्टर। अब उसको क्या है, वायलेंस ही चाहिए था कि वॉर लड़ो। तो ये क्या है, ये बेस्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वायलेंस। मोलोक के बाद जो आता है वो आता है बिलाइल। बिलाइल बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट है था इसका। वो ही कहता है कि मतलब हमें ना मतलब लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए गॉड से। वो अवॉइड करता है वॉर को और किसी भी कोई भी एक्शन गॉड के अगेंस्ट वो मना करता है। और ये कहता है कि मतलब हम जैसे हैं हेल में वैसे ही रहते हैं। अगर मतलब हम ज़्यादा लड़ाई लड़ेंगे तो हो सकता है गॉड हमें हमारी जो मतलब हमें जितनी छूट मिली है कि वी कैन गो आउटसाइड द हेल ऑल्सो, वी कैन एक्सप्लोर द हेल ऑल्सो, मतलब हमें चेंज नहीं किया गया है, चेंड अप नहीं किया गया है, जंजीर से बांध के नहीं रखा गया है। तो हो सकता है ये हमें और उससे भी ज़्यादा बदतर हमें कोई पनिशमेंट मिल जाए। तो बेहतर है कि हम इसको छोड़ देते हैं। मतलब हम हेल में रहते हैं और कभी ना कभी गॉड हमें मतलब फॉरगिव कर देंगे और इस तरह से हमें हेवन मिल जाएगी। अब बिलाइल जो है बहुत सोफिस्ट डेविल है, मतलब ही इज़ वेरी क्लेवर। वो वॉर को अवॉइड कर रहा है, उसको पता है कॉन्सिक्वेंस क्या है। मोलोक जो है अनथिंकिंग मैन ऑफ एक्शन है, कुछ भी बोलता है विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंस। उसके ये क्या है, स्किल्ड इन लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। इसको मतलब ऐसे बोलता है कि जो सामने वाला है वो कंफ्यूज हो जाता है वेदर ही इज़ इन फेवर और ही इज़ इन अगेंस्ट। तो इन दोनों के बाद जो आता है वो है मेमोन। मेमोन
मैंने जैसे पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की समरी में बताया था कि मेमोन क्या है, ग्रीडी है, उसको हमेशा गोल्ड वेल्थ से मतलब रहता है। तो मेमोन कहता है कि मैं कभी भी गॉड के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, कभी भी नहीं झुकाऊंगा। वो कहता है कि मतलब हम सारे जितने भी फॉलन एंजल्स हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मतलब पीसफुली यहाँ पे हेल में रहना चाहिए, और जिस तरह से हमने अभी टेम्पल बनाया है, इस तरह से हमें अपना एक किंगडम बनाना चाहिए। वी शुड हैव टू मेक आवर ओन किंगडम एंड मिमिक द हेवन। मतलब हमें एक हेवन को एक मतलब जो गॉड को है वो ये दिखाना चाहिए, तो हमने अपना खुद का किंगडम हेल में बना लिया है। वी डोंट नीड योर मतलब अपना किंगडम हमने हेल में बना लिया है, एंड वी डोंट नीड योर हेवन, किंगडम ऑफ हेवन। तो वो ये कहता है कि मेमोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है, उसको चाहिए क्या, सिर्फ उसको सिर्फ वेल्थ से और गोल्ड से मतलब है, कि उसको चाहिए कि मुझे गोल्ड मिले। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन ये है कि अगर मेमोन वांट्स वेल्थ एंड गोल्ड एंड मनी, सो व्हाई ही लॉस्ट पैराडाइज, बिकॉज ही कैन ईजली गेट ईच एंड एवरीथिंग इन हेवन। तो क्वेश्चन ये है कि मेमोन जो हैं उनको सबका गोल्ड जो है, उनको सबका गोल्ड चाहिए, पैसा भी उनको सबका ही चाहिए। मतलब उसके अंदर ग्रीडीनेस है कि उसकी जो नज़र रहती है वो हर चीज़ पर रहती है। उसको जितना भी चाहिए होता है वो कम चाहिए होता है, मतलब ज़्यादा चाहिए होता है, जितना उसको मिलता है उसको लगता है ये कम है। अब वो ये जो मेन पॉइंट है उसका ये कहना है कि दो चीज़ें कर सकते हैं हम, मतलब सिर्फ दो चीज़ें नहीं, सॉरी, एक चीज़ हो सकती है, या तो गॉड के आगे झुक जाओ, दूसरा अपनी जितनी भी मतलब बैड्स या गुड डिज़ायर्स हैं उनको किसी ना किसी तरीके से उसको फुलफ़िल करो। तो ये किसी ना किसी भी तरीके से फुलफ़िल करना जो है वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अपनी डिज़ायर्स को। इस वजह से उसने पैराडाइज लॉस कर दिया। मेमोन एग्जिबिट द सिन ऑफ द एपेटाइट एंड हिज डिज़ायर्स टू कंट्रोल द पर्सन। उसकी जो वो होती है डिज़ायर्स के, लोगों को कंट्रोल करना, उनके वेल्थ को कंट्रोल करना, गोल्ड को कंट्रोल करना। अब जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो है बेल्ज़ेबब। बेल्ज़ेबब को सेकंड कमांडर ऑफ सैटर्न कहा जाता है, माउथ पीस ऑफ सैटर्न कहा जाता है। अब बेल्ज़ेबब सबकी राय सुनने के बाद कहता है कि उठता है, सब लोग प्रेज़ करते हैं, तालियां बजाते हैं कि बेल्ज़ेबब उठ आ गए, अब अपनी वो राय देंगे, अपनी एडवाइस देंगे। सब उसको सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं टेंपल में जो पेंडोमोनियम है। वो ये कहता है इन मतलब किसके उससे बोलता है कि ऑन बिहाफ ऑफ सैटर्न बोलते हैं, और फिर वो बोलता है कि ऐसा एक र्यूमर फैल रहा है हेवन में कि गॉड ने एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करी है, यानी कि अर्थ एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करी है जिसमें उसने जिसमें गॉड ने अपना फेवरेट क्रिएशन बनाया है, यानी कि ह्यूमन बीइंग। तो हम गॉड से रिवेंज लेने के लिए वी विल गो देयर एंड करप्ट देयर फेवरेट क्रिएशन। हम वहाँ पे जाएंगे और उनकी गॉड के फेवरेट क्रिएशन को करप्ट करेंगे। और वो कहता है कि क्योंकि जो वो क्रिएशन है वो गॉड को एंजल से भी कहीं ज़्यादा फेवरेट है। अब उसके बाद सब एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें मतलब न्यू वर्ल्ड को फाइंड करने के लिए एक स्काउट यानी कि अपना एक स्पाई भेजना होगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि गॉड ने ये न्यू वर्ल्ड कहाँ क्रिएट करी है। तो सैटर्न है वो ये कहता है कि मैं जाऊँगा, वो अपना कहता है कि मैं जाऊँगा और फाइंड आउट करूँगा कि ये न्यू वर्ल्ड है कहाँ।
उसके बाद वो जाता है, पहली बार वो एक्सप्लोर करता है हेल को, देखता है वहाँ पे फायर है और मतलब एक लिक्विड फायर यानी कि लावा है और माउंटेन्स हैं बहुत बड़े बड़े। तभी वो देखता है कि जो हेल है, जो जहाँ से उसका मतलब जो उसका एंट्रेंस है हेल का, वहाँ पे 9 गेट्स हैं। 3 गेट्स जो है वो आयरन, ब्रास और एडमेंटाइन के हैं। एडमेंटाइन जो है एक ऐसा मेटल होता है विच इज़ वेरी हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड होता है। और वहाँ पे ये देखता है, जो सैटर्न है वो ये देखता है कि उन गेट्स पर 2 गार्ड्स भी खड़े हैं। एक कैसा है, एक जो है वो वुमेन की तरह है, वेस्ट से वुमेन की तरह है, और जो उसका नीचे का जो पार्ट है वो सर्पेंट है, और उसके जो उसकी तरफ उसके जो मतलब वेस्ट पे जो है वो पैक ऑफ गॉड डॉग्स हैं। और जो दूसरा गार्ड है वो क्या है, एक डार्क इमेज है, एक डार्क शेप है बस। तो जो सैटर्न होता है वो उसको फोर्स करता है कि तुम ये गेट खोलो और मुझे न्यू वर्ल्ड की सर्च में जाना है। तो वो कहती है कि मैं इन गेट्स को नहीं खोल सकती, क्योंकि अगर मैंने इनको खोल दिया तो आई विल नॉट एबल टू क्लोज देम अगेन। वो उनको दोबारा बंद नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिर्फ गॉड की पावर से ही वो बंद हो सकते हैं। तो जो सैटर्न था वो उसको मानने ही वाला होता है कि वो बताती है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी डॉटर हूँ, आई एम योर ऑफ स्प्रिंग। अब ये डॉटर कैसे कहाँ से आती है? डॉटर आती है जब बुक 1 पैराडाइज की जो बुक 1 है, जहाँ पर जब ये लूसीफर था, हेवन में था, तो जब गॉड ने ये कहा था कि ये मेरा मतलब जो जीसस क्राइस्ट हैं विल बी माई सक्सेसर, और उस टाइम इसको जेलसी होती है। तो ये जब ये जो जेलसी जो है, जो उसके माइंड में जो जेलसी आई थी, उससे ये हेल में एक सिन, एक इसकी डॉटर बनी जिसका नाम था सिन। और सिन का एक बेटा होता है डेथ। तो इस तरह से ये उस टाइम जब वो इस बात से बहुत ज़्यादा हसद होने लगी थी उसे, तो उस जेलसी से उस टाइम हेल में उसकी एक डॉटर पैदा हुई थी। हेल की गेट्स फिर वो खोल देती है और वो दोनों मतलब डेथ, सिन और सैटर्न न्यू वर्ल्ड के सर्च में चल देते हैं। और उनको रास्ते में क्या होता है, कुछ एक मतलब एक बहुत ही स्ट्रेंज और आवाज़ें आती हैं। वो जाके देखते हैं तो वहाँ पे क्योस होता है, रूलर ऑफ एबीज। एबीज क्या होती है? एबीज एक ऐसी जगह होती है जो मतलब बहुत डीप हो, डेंस हो, और मतलब एक ऐसा लगे जैसे इस पूरी जगह पे ब्लैक मैजिक हुआ हुआ हो। जैसे हमने कुबला खान में जो ऐसी मतलब काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसी दिखाई हैं। वो क्योस जो होता है, रूलर होता है एबीस का, और अपनी वाइफ नाइट के साथ बैठा होता है, कन्फ्यूजन भी होता है, डिस्कॉर्ड भी होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सीन है, और ये एक्सटेंडेड मेटाफर है, एलिगरी है, जो पहली बार बुक 2 में यूज़ करी है मिल्टन ने। सैटर्न कहता है कि आई वांट योर हेल्प, मुझे मदद करो मेरी, क्योंकि मुझे जो है न्यू वर्ल्ड जो गॉड ने क्रिएट करा है उसका रास्ता मुझे जानना है। अगर तुमने मुझे बता दिया तो मैं उस वर्ल्ड की एक टेरिटरी तुम्हारे नाम कर दूंगा, तो तुम उस पर कब्ज़ा कर लेना। वो कहता है ठीक है। अब वो बहुत ही बहुत हार्ड वर्क करते हैं रास्ता ढूंढने में, तो फाइनली उनको एक रास्ता मिल जाता है। अब ये सैटर्न क्या करता है, फ्रॉम हेल टू अर्थ एक ब्रिज बनाता है, ताकि जितने भी एविल स्पिरिट्स हैं वो हेल से अर्थ में जा सकें और लोगों को करप्ट कर सकें। एक उसने रास्ता बना देता है। तो अब वो हेल का जो दरवाजे हैं वो तो खुले हुए हैं, क्योंकि वो तो गॉड ही चाहें जब भी बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से इसने एक रास्ता ढूंढ लेता है वहाँ से जाने का। ये जो हमारी बुक 2 है, एक्चुअली जो बुक 2 से ही हमारी पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी स्टार्ट होती है।
और जो पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक 1 है उसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन है हेल का, हेवन का। तो जो स्टोरीज जो एक्चुअली स्टार्ट होती है वो बुक 2 से स्टार्ट होती है। तो ये इसका एंड यहीं पर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड